आप लोगों से हम हमेशा वीडियो में मिलते रह रहे हैं। आज का जो सब्जेक्ट है कि किसी ज़मीन को लेने से पहले उसको कैसे जांचना चाहिए, आप लोगों को क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए। जैसे कि ज़मीन को लिखा जाता है, स्पेलिंग जो है LAND, लैंड। इसका देखिए जो फुल फॉर्म L4 मतलब लोकेशन। आपको जो पहला सर्च करना चाहिए कि उस ज़मीन का लोकेशन क्या है। दूसरा शब्द है A मतलब एरिया। वहाँ पे अगल बगल आपका जो उद्देश्य है, वहाँ पे क्या चीज़ें चलती हैं, किस उद्देश्य से आप ज़मीन ले रहे हैं, वो एरिया कैसा है, किस तरह का एरिया है, आपका व्यू क्या है, उसको जांचना चाहिए। N फॉर नीट एंड क्लीन मतलब ज़मीन साफ सुथरी होनी चाहिए। उसको जांचने के लिए आप किसी वकील और उसकी जांच की मदद भी ले सकते हैं, जिसके लिए 15 साल, 20 साल और 49 साल निकलवाया जाता है। आप उसको निकलवा सकते हैं कि इसके पिछले ओनर कौन रहे हैं, उससे पहले ओनर कौन रहे हैं। और जांचने का सबसे अच्छा तरीका है कि उस पुराने ओनर से जाके आप मिल सकते हैं और यहाँ तक पता कर सकते हैं कि ये ज़मीन जो आपने बेचा है उसके ऊपर कोई विवाद या किसी तरह की टीका टिप्पणी तो नहीं है। अगर ऐसा आप करते हैं तो ज़मीन लेते समय आप ठगी के शिकार नहीं हो पाएंगे, लेकिन विश्वास रहते हुए लेने पे कई बार लोग दिक्कत में पड़ जाते हैं। तीसरा जो शब्द है वो D फॉर डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब कि आप पिछले 3-4 सालों से वहाँ की ग्रोथ को जांचिए। ग्रोथ क्या है, मतलब वहाँ कैसे तेज़ी से विकास हो रहा है, और विकास होने के पीछे कोई ना कोई कारण होगा। अगर वहाँ कोई सरकारी प्रोजेक्ट आ रहा है, किसी तरह की इस तरह की व्यवस्थाएं बढ़ रही है, कोई रोड निकल रहा है, वहाँ उद्देश्य क्या है, तो ऐसा अगर होता है तो पिछले 2-3-4 सालों से क्या है, वहाँ डेवलपमेंट तेज हो जाता है। मतलब मकान बनने की रफ्तार, वहाँ का लोकेशन बदलना शुरू हो जाता है। और ऐसा अगर आपको दिख रहा है डेवलपमेंट, तो ऐसे जगह आपको पैसा लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस तरह से आप पैसा लगाते हैं तो आप अपने को कुछ लोगों से बहुत तेज़ी से आगे ले जा सकते हैं। सपोज करिए आपने एक ज़मीन देखा और वहाँ पे 5 लोगों ने उस ज़मीन को देखा। एक व्यक्ति ने डिसीजन लिया कि यस, मतलब हमको ये जो लैंड का फुल फॉर्म है, हमने इसको जांचा है और ये ज़मीन सुरक्षित और अच्छी लग रही है, हमको डेवलप एरिया लग रहा है, विकास होना तय है। उसने उस ज़मीन को खरीद लिया और ये 4 व्यक्ति ने क्या किया, उसको नो कर दिया। तो जो सिंगल व्यक्ति खरीदता है वो 10 साल बाद कहीं उन चारों लोगों से 1 करोड़ रुपए आगे होता है। हो सकता है कि 1 करोड़ रुपए आगे हो, क्यों, वहाँ का डेवलपमेंट जैसे चलेगा उसकी ज़मीन का रेट बढ़ेगा। तो सोचिए कि एक पल भर का डिसीजन यस या नो आपकी ज़िंदगी को कितना बदल सकता है। हम वीडियो को ख़त्म करते हुए लास्ट में हम ये कहना चाहते हैं कि आप लोग किसी चीज़ को बारीकी और मतलब क्या है उसको जांचना जरूर रखिए, तब यस नो का फैसला लीजिए, ना कि बहुत कम विचार किए हुए यस नो हम लोग ले लेते हैं या कन्फ्यूजन में उसको जांचते नहीं हैं। ये हमारी गलती होती है। धन्यवाद।